अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथ एक नौजवान बैठे हैं, इनका नाम अली तवक्कुल है। तो मैं इनका तारुफ कराने से पहले इनके वालिद साहब का तारुफ कराना चाहता हूँ। वो हैं उस्ताद इजाज़ तवक्कुल, और वो मेरे बहुत गहरे दोस्तों में से हैं। जब मैं 1994 में बहावलपुर आया था, तो उस ज़माने में यहाँ मुशायरे बहुत कॉमन होते थे। तो मेरे आते ही 94 में एक मुशायरा हुआ और मेरी वहाँ इजाज़ भाई से मुलाकात हुई, और उस दिन से लेकर 94 से अब तक हम, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीने हम नहीं मिले, लेकिन हमारा आपस में ताल्लुक कभी नहीं टूटा। जो उस्ताद एजाज तवक्कुल हैं, वो बुनियादी तौर पर क्या हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक मायानाज शायर हैं। मतलब उनकी शायरी जो है वो एक यानी अहद जदीद में एक बहुत मयारी शायरी है, और गज़ल के वो बहुत शानदार शायर हैं। और उसके साथ जो उनके वालिद, इनके दादा उस्ताद मुनीर उस्ताद मुनीर तवक्कुल साहब, और जो उनके वालिद थे, वो उनका तूती पूरे हिंदुस्तान में बोलता था, और वो हम असर थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के। और उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब का कौल सादत हसन मंटो ने ये नकल किया है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जहाँ गाने जाते थे तो ये पूछते थे कि कहीं उस्ताद तवक्कुल तो नहीं यहाँ आए, क्योंकि अगर उस्ताद तवक्कुल आएंगे तो मुझे ज़रा ध्यान से गाना पड़ेगा। तो वो इस पाए के थे। हाँ जी। और फिर अब वो, उनकी कोई रिकॉर्डेड चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उस ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये बड़े-बड़े घराने के जो गायक हैं, वो एक्चुअली उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान के शागिर्दों में से हैं। जी। ऐसे ना? तो अब ये पूरा 19 पुश्तों से ये गायकी और क्लासिकल गायकी के मैदान में ये पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो सर्विस यानी खिदमत कर रहा है। और ये जो फ़न है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता ये फ़न अब थोड़ा महदूद होता जा रहा है, इसकी कदर कम होती जा रही है। और लेकिन वो जो क्लासिकल गायकी का एक पूरा फ़न है, तो ये लेके उसमें अली जो है अब उस इस ख़ानदान का जो है ना वो स्पीयर हेड है। और ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जाके गा चुका है, और अभी बरतानिया भी जा रहा है, वहाँ भी ये गाएगा। तो ये मेरा बरखुरदार है बिल्कुल, चूँकि मेरे दोस्त का बेटा है, तो कभी-कभी मेरे पास आ जाता है और मैं फिर इससे सीखता हूँ, मुख्तलिफ़ बातें ये बताता है। तो मैं यहाँ एक बात ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं अहमद जावेद साहब के पास बैठा हुआ था, तो अहमद जावेद साहब ने मुझे ये बताया कि जब इंसान बोलता है ना, तो वो अपने जज़्बात का इज़हार करता है, मगर वो लैंग्वेज जो है वो लिमिट कर देती है उसके जज़्बात के इज़हार को। जैसे एक आदमी कहता है मैं दुखी हूँ, एक आदमी कहता है मैं सुखी हूँ। तो क्या दुःख और सुख के दरमियान की कोई कैफ़ियत नहीं होती? दुःख और सुख के दरमियान हज़ारों कैफ़ियत होती हैं। अगर तो उसका कोई मुनासिब लफ़्ज़ है तो आदमी बयान कर सकता है, अगर नहीं लफ़्ज़ तो नहीं बयान कर सकता। तो उसको कम्पेंसेट करने के लिए फिर जो अगला स्टेप है वो शायरी है। शायरी उन बातों को भी बयान कर सकती है जो लफ़्ज़ बयान नहीं कर सकते। और फिर शायरी की भी एक लिमिट है। ये मैंने अहमद जावेद साहब की बात में कॉल कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जब शायरी की लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो इज़हार के लिए और उस कैफ़ियत और उस जज़्बे के बयान के लिए जो चीज़ जो बचती है इंसान के पास, वो क्लासिक मौसीकी है। बिल्कुल। यानी ये हल्ले-गुल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ें जिससे जज़्बात बरांगेख्ता हों, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो वाली बात जो कि इंसान के जज़्बात का इज़हार, जो कि लफ़्ज़ नहीं कर सकते, जो कि टोन नहीं कर सकती, जो कि फिर जो है शायरी नहीं कर सकती, उसको फिर क्लासिक गायकी कर सकती है। तो मैं ये मेरे पास आया हुआ था बरखुरदार। तो एक तो मैं लोग जानते हैं इसको, सारे बड़े-बड़े यानी शोज़ में, और ये जाता रहता है। लेकिन मैं इसके ज़रिए एक तो उसका तारुफ़ कराना चाहता था, कि ये सबको पता लगे कि ये इतना ज़बरदस्त हीरा जो है मौजूद है। और आज इसने मुझे मेरी एक गज़ल कंपोज़ की, और वो गज़ल भी इसने गुनगुनाई, और उसने कहा जी मैं इसको किसी इंटरनेशनल फ़ोरम में, इसको मैं जिस तरह ये कोक स्टूडियो या इस तरह का है, तो उसमें किसी एक में मैं उसको गाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रूर इसका तारुफ़ करा दूँ। बेटा अब अपने बारे में आप ये पकड़ के खुद कुछ बताओ कि तुम क्या करते हो, कैसे इसको देखते हो? और दूसरी मैं एक बात बताऊँ कि ये याज़ भाई को भी मैं जानता हूँ, इनको भी, कि ये अपने माइंडसेट में बड़े दीनदार लोग हैं। अपने माइंडसेट में इनका अच्छा। ताल्लुक जो है वो एक शराफत का और एक ताल्लुक वाला एक एक सारा इनका लिंक है। तो अमूमन ये होता है कि मौसीकी की बात सुनते हुए एकदम ख्याल आता है कि पता नहीं ये कितने बिगड़े हुए लोग होंगे। तो मैं चूँकि इनको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और बताओ। सबसे पहले सर इतने खूबसूरत सुख़न के लिए आपको दाद। और मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं एक शेर की सूरत में बताना चाहूँगा कि आज मैं क्यों आया हूँ उनके पास। वैसे कि नींद के दायरे में हाज़िर हूँ,
ख्वाब के रास्ते में हाजिर हूँ। वाह, याद है इश्क था कभी मुझसे, वाह! याद है इश्क था इश्क कभी था कभी मुझसे, मैं उसी सिलसिले में हाजिर वाह, हूँ। वाह, वाह! ये आपके अब्बा की शेर है? ये पापा का शेर है। अच्छा, 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 वाह, वाह, तो वाह! मैं इश्क के सिलसिले में हाजिर हुआ, और सर को मैं प्यार से पापा भी कह देता हूँ अक्सर, क्योंकि ये मेरे लिए पापा के जैसे ही हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक़ मौसीकी के मारूफ़ घराने ग्वालियर और जाडला घराने से है। उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान साहब मेरे परदादा जी हैं, उस्ताद एजाज़ तवक्कुल खान साहब मेरे वालिद हैं, उस्ताद आशिक़ हुसैन हाशिम साहब भी मेरे परदादा लगते हैं, और उस्ताद मुनीर हुसैन तवक्कुल साहब मेरे दादा-अबू हैं। और मैं अपने घराने की 19वीं पुश्त की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं और मेरा भाई ख़ियाम हैदर तवक्कुल। और हम क्लासिकी मौसीकी के अलावा मौसीकी के जितने भी डिफरेंट और जो स्टाइल्स होते हैं, उनको भी लेकर चल रहे हैं साथ में, क्योंकि हमें मालूम है इस चीज़ के बारे में कि हर ऑडियंस की एक अपनी कैपेसिटी होती है। तो आपकी ऑडियंस आपसे जो माँगती है, आपको उसको वही देना चाहिए जितना वो एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो डॉक्टर साहब ने मुझे आज भी जब बुला अपने पास शर्फ़ियाबी का बख्श दिया मुझे, तो उनकी गज़ल है कि गुनगुनाओ ज़रा, वो गुनगुनाओ, उसकी खामोशी उसकी को। खामोशी को, उसकी खामोशी को इनकार ना समझा जाए, बंद दरवाज़े को दीवार ना समझा जाए। और शेर देखिएगा, सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी इन आप ज़रा बताइएगा कि ये किन सुरों में है? क्या इसकी बंदिश है? वो कुछ हाँ थोड़ी-सी जी, टेक्निक भी बताएँ। तो ये राग खमाज में और राग मद कल्याण के कॉम्बिनेशन के अंदर ये गज़ल है, और ताल दादरा के अंदर ये कंपोज़ की गई। और चूँकि अभी हम हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए, मैं आवाज़ को बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं उसको ना एक कंट्रोल आवाज़ के अंदर सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे कि बल्कि हम साथ में थोड़ा-सा तानपुर ऐड कर लेते हैं, करें? तो वो करें। बड़ा खूबसूरत एक इम्पैक्ट अच्छा, बन जाएगा ज़बरदस्त, उस चीज़ ज़बरदस्त, के अंदर। और ज़बरदस्त। सर जो स्ट्रगलिंग फ़नकार होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें अपने पास रखते हैं। आपने इस बात की दाद देनी है हमें कि छोटा-सा स्टूडियो अपने पास रखा होता है हमने बड़ा पॉकेट अच्छा, के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मैं आपको वो अब गज़ल सुनाता हूँ डॉक्टर साहब की, अच्छा, ये जो है ये बैकग्राउंड जिसको वो साँस कहते हैं ना? तानपुरा। अच्छा, और तानपुरा। इसके मकासद होते हैं कुछ ख़ास किस्म के, अच्छा, और ये आपको एक तो वेव प्रोवाइड कर देता है, हाँ, और जब आप उसके ऊपर गाते हैं तो आप अपना सुर को मेंटेन रखते हैं उसके अंदर। ठीक है। और ये मैं चलाने लगा हूँ। जी, ठीक है। हम्म, तो ये सी स्केल के अंदर सुना रहा हूँ। हम्म, उसकी खामोशी को इनकार ना समझा जाए, उसकी खामोशी को इनकार ना समझा जाए, बंद दरवाजे को दीवार ना समझा जाए, उसकी खामोशी को इनकार ना समझा जाए, सगा पसानी पगमा समधा परगा पसगमरे धनी पनी सरे गमा पासा। और ये देखिएगा, सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, सांस लेता हुआ हर शख्स नहीं है जिंदा, जागने वाले को बेदार ना समझा जाए, उसकी खामोशी को इनकार ना समझा जाए। तो ये बहुत जल्द आपको एक बड़ी खूबसूरत फॉर्म के अंदर गज़ल नज़र आएगी। और अभी ये मैंने एक थोड़ा-सा इसका रफ़ सा सैंपल दिखाया था। और बाकी सर आप मज़ीद, अब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मज़ीद सवाल भी पूछना बस चाहें तो। मैं ये चाहता था कि मैं अली का तारुफ़ करा दूँ और मैं अली की इजाज़त से ना इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका पता नहीं आपका मोबाइल नंबर या कोई आपका जो टीम का बंदा है उसका मोबाइल नंबर दे दूँगा।
क्योंकि बहुत से लोग शायद अली से रब्ता करना चाहें और वो ये है कि ये लाहौर में रहते हैं वैसे, है ना? लेकिन बहावलपुर चूँकि इनका घर है और ये मुझसे बड़ा प्यार करता है और जब वो बहावलपुर वैसे ही आता है वीकेंड पे या जब कभी भी तो मुझे मिलने आता है ज़रूर। तो जीता रहे और खुश रहे। और इनके अब्बा जो है ना वो बड़े कमाल के आदमी हैं और वो बड़े यानी अल्लाह ने उनको एक बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग दी है और वो लखनऊ में यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक के लिए उनको इनवाइट किया जाता रहा है और वो पढ़ाते रहे क्योंकि उनके जो दादा थे ना यानी इनके परदादा, उनका उनकी लेगेसी बहुत ज़्यादा है और ये हमारे पड़ोसी मुल्क में ज़ाहिर है चूँ इसकी ज़रा थोड़ी कदर ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ तो उनको बहुत हाथों हाथ लिया जाता है। तो अली चूँकि इस पूरी ट्रेडिशन को लेके आगे चल रहे हैं अली तवक्कुल, तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास आया हुआ है, तो मैं ऐसे दुनिया को बता दूँ कि ये एक बरखुरदार बच्चा हमारा है और क्लासिक को जानता है बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी एक ना शुस्तगी के साथ, एक तहज़ीब के साथ ये ना परफ़ॉर्म करता है। जो कि अमूमन आजकल के हुल्लड़बाज़ी के दौर में और आज तक के काइंड ऑफ वल्गैरिटी और इस तरह के सूरत हाल में एक जो तहज़ीब के साथ एक चीज़ को करना वो ये सारा ख़ानदान करता है। तो शुक्रिया बेटा, थैंक यू।